हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। और यह इसमें जो होते हैं लगभग जो होते हैं आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, चाहे एमपीपीसीएस चाहे यूपीपीसीएस, किसी न किसी या बिहार पीसीएस में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और प्रश्न की जो आने की पॉसिबिलिटी भी इन्हीं प्रश्नों की होती है, तो यह चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा और इसको आप लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा जो होते हैं उसमें प्रश्न में जो होते हैं सीरियलिटी नहीं है, डिसऑर्डर में है, लेकिन आपको टोटल 30 प्रश्न हल कराने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्या हमारा है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, वह संतोष यादव जी हमारे जो होते हैं। बछेंद्री पाल जी जो होती हैं, अगर बछेंद्री पाल जी जो होती हैं हमारी पहली थी और संतोष जी जो होते हैं यादव दूसरी महिला थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 जो होते हैं, भारत की सर्वोच्चतम पर्वत चोटी कौन सी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे भारत की पूछा है तो गाडविन ऑस्टिन होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का जो होता है सबसे ऊंची चोटी होती है, माउंट एवरेस्ट होता है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन इसे पूछा क्या था? भारत का, तो भारत का K2 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूछा क्या है? भारत का। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है, K2 होता है। ठीक है, क्योंकि विश्व का कौन सा होता है? एवरेस्ट होता है, और कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा होता है? तो यह ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो होता है ये हो जाएगा कंचनजंगा, क्योंकि K2 है नहीं, और जब K2 है नहीं तो ये होगा नहीं आंसर। तो इसके बाद जो होता है दूसरे तीसरे स्थान पर दूसरे पे आता है कंचनजंगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्सप्लेनेशन देखिए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 किलोमीटर, कहीं कहीं 50 भी दिया जाता है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और ये कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आता है गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन कहाँ का है? भारत में है। ठीक है, 8,611 मीटर है। ठीक है, इसके बाद कंचनजंगा आता है 8,598 किलोमीटर, भारत और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है। कभी कभी वो नेपाल जो होता है अपने एरिया में दिखाता है, कभी कभी भारत अपने एरिया में इसको दिखाता है। इसके बाद आता है मकालू। मकालू जो होता है कहाँ है? नेपाल का है। ठीक है, इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा कहाँ स्थित है, तो आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो हम आपको बताए हैं। तो ऑप्शन देखिए, सिक्किम भी दिया है और नेपाल भी दिया है। तो ऑप्शन सिक्किम और नेपाल, क्योंकि ये भारत के नेपाल के बॉर्डर और सिक्किम के बॉर्डर पे मिलता है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? तो उसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। सबसे ऊंची कौन सी है, इसके बाद फिर इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है। ठीक है, पूछा है गाडविन ऑस्टिन, इसके बाद कंचनजंगा, इसके बाद माउंट एवरेस्ट। ये आपको मालूम है, माउंट एवरेस्ट होते हैं सबसे ऊंचा है, इसके बाद गाडविन ऑस्टिन होता है। ठीक है, इसके बाद कंचनजंगा आता है। तो आपको इसमें किस में मिल रहा है? ऑप्शन 6 में दिख रहा है। माउंट एवरेस्ट हो गया, इसके बाद गाडविन ऑस्टिन जो भारत की है, और कंचनजंगा जो नेपाल और भारत के बीच में सिक्किम में पड़ता है। तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा क्या है कि नंदा देवी चोटी है या क्या है? तो यह ध्यान दीजिएगा, गढ़वाल हिमालय का भाग है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। यह प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं कि नंदा देवी स्थित है, तो नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, वह चीज़ वो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नंदा देवी जो होते हैं शिखर स्थित है, तो नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है? तो नंदा देवी हमारा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, यह आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये जो होते हैं राजस्थान में है। क्यों? क्योंकि वह जो होते हैं वह, इसकी अगर आपसे पूछा जाए ऊंचाई कितनी है तो 1722 मीटर ऊंचाई होती है, लगभग 1.7 किलोमीटर होती है। लेकिन वह जो होते हैं अरावली पर्वत पर स्थित है। किस पे? अरावली, जो यहाँ गुजरात से होकर, यहाँ गुजरात है, यहाँ दिल्ली है, यहाँ पर जो होते हैं वह फैली हुई है 800 मीटर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो आपको मालूम है अरावली की जो शिखर उच्चतम होती है वह गुरु शिखर होती है। ठीक है, लेकिन उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर होती है, 1.72 किलोमीटर होती है। लेकिन अगर पूछा है कि उसका, ये तो है नहीं ऑप्शन में, तो इसके बाद जो है कुंभलगढ़ होता है, उसकी जो है 1244 किलोमीटर उसकी ऊंचाई है। दूसरी उसकी चोटी है, अरावली पर्वत की दूसरी ऊंची चोटी कौन है? कुंभलगढ़। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा है कि निम्नलिखित पर्वत शिखर में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? तो गोसाई नाथ जो होते हैं हमारा अवस्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? और तिब्बत में स्थित है। जबकि नंदा देवी हमारा उत्तराखंड में पड़ जाता है, और कामेल जो होता है और त्रिशूल, ये सब जो होते हैं भारत के ही जो होते हैं
शिखर हैं और जो कि भारत में पड़ते हैं, लेकिन गोसाईनाथ जो है ये तिब्बत का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि गौरलाटा, ध्यान दीजिएगा, गौरलाटा चोटी किस पट में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होते हैं ऑप्शन होता है सामरी पट, सामरी पट में स्थित है। यह प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है। तो गौरलाटा है क्या? ध्यान दीजिए, गौरलाटा जो होते हैं, गौरलाटा चोटी सामरी पट, सामरी पट के चांदो पहाड़ी के रेंज पे स्थित होता है। यह जो होते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में। इसकी पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 1225 मीटर है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा, इससे जो प्रश्न पूछा क्या है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं, जिसमें अवस्थित हैं वह पूछा है। तो धौलाधार और पीर पंजाल, ठीक है, धौलाधार और पीर पंजाल में वह स्थित है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नीलांग घाटी, ध्यान दीजिएगा, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगर पूछा जाए उत्तराखंड में कहाँ, तो यह ध्यान दीजिएगा उत्तरकाशी जिला में जो होते हैं, उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिला है वहाँ पर एक पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क में ही जो होते हैं वह स्थित है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, नीलांग घाटी। ठीक है, एक प्रश्न और ध्यान दीजिएगा, कुछ जो होते हैं दर्रे हैं और उसमें जो होते हैं कौन कौन से राज्य में स्थित है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। खारदुला दर्रा कहाँ और काराकोरम दर्रा, जोजिला और ये चांगला, ये सब जो होते हैं लद्दाख में स्थित है। पीर पंजाल और बनिहाल जो होते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा और यांगजी जो होते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इतने जो दर्रे हैं वह चीज़ आपको दिमाग में रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो होते हैं इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पूछा नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा, वह कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है, और लिपुलेख दर्रा, ये मालूम होना चाहिए। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? हमारा उत्तराखंड। ये प्रश्न जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुजुपू, ध्यान दीजिएगा, एक होता है दीफू, दीफू की पहाड़ी पूछता है या दीफू का दर्रा पूछ लेता है तो वह अरुणाचल प्रदेश में होता है। और तुजू जो होते हैं मणिपुर का है। और थालघाट और फोरघाट महाराष्ट्र का है। और पालघाट जो होता है केरल का है। तो इतने जो टॉपिक्स हैं यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो यह ध्यान दीजिएगा, चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आपको मालूम। रोहतांग जो होते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन बाडिला दर्रा जो होता है, बाडिला दर्रा हमारा दे रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये भी हमारा सही है। लेकिन तीसरा ऑप्शन डी जो दे रहा है ये हमारा गलत है। सेला दर्रा कहाँ पर रहते हैं? सेला दर्रा भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो यह आपका प्रश्न गलत है, तो इसमें पूछा है गलत वाला, तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन हमारा चला जाएगा डी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा कि पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, पालघाट किसके मध्य स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, यह नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पर्वत के बीच में वह स्थित है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखने में क्या है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित है? तो उत्तराखंड में जो हमारा लिपुलेख दर्रा होता है, अभी आपको जो बताए थे, जो ग्राफ था उसमें दिया गया था कि कौन दर्रा कहाँ पर है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पर था हमारा? तो उत्तराखंड में स्थित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ये देखते हैं। कहा लिपुलेख दर्रा स्थित है, तो ध्यान दीजिए लिपुलेख जो दर्रा होता है वह हमारा उत्तरांचल में स्थित है और उत्तराखंड में स्थित है। यह चीज़ आपको मालूम। ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, तभी क्या है जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा देते हैं ये 7 इसमें लिखा है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से निम्न हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो यह ध्यान दीजिएगा, वह मिलाप जो होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होते हैं मिलाप, यह जो होते हैं उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिएगा कि मिलाप हिमनद जो होते हैं उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसलिए इसी हिमनद में शारदा नदी अर्थात उसी को कहते हैं काली गंगा का उद्गम होता है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, हमको सुमेलित नहीं है यह चीज़ आपको हमको बताना है। तो यह चीज़ देखिए, पहला क्या है, सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? यह चीज़ हमको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लिपुलेख हमको पूछा है, तो लिपुलेख जो है हमारा उत्तराखंड में है। ये प्रश्न हमको गलत दिख रहा है। और इसके बाद नाथुला दर्रा सिक्किम होता है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन हमारा जो है बी हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत वाला पूछा है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है? यूपी पीसीएस के 2001 में परीक्षा पूछा गया, यूपी पीसीएस की मेंस के 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे का जो प्रश्न है वह क्या है कि ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है, क्योंकि जितने भी प्रश्न लिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी आगामी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो आप इसी को देखते हुए आप पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा। निम्नलिखित स्तरों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, तो लेह जाने का रास्ता हमारा जो जिला से होता है वो जो होते हैं श्रीनगर को जोड़ता है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने का कार्य होता है, ऑप्शन जो होता है जो जिला दर्रा करता है, ठीक है। जो जिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा जो होते हैं जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि सिरकिला जो दर्रा होती है, जो सिरकिला दर्रा होती है हिमाचल प्रदेश के तिब्बत से जोड़ती है, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत बार पूछा गया है। ये देखिए ये मैंने किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। लेकिन कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर देखिए पूछा है सुमेलित नहीं है। नाथुला दर्रा आपको मालूम होगा ये गलत है, नाथुला जो हमारा सिक्किम का है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। लिपुलेख उत्तराखंड का ये सही है, हमारा रोहतांग जो होते हैं हिमाचल प्रदेश का स्थित है, ठीक है, ये भी हमको मालूम है। और लेकिन पालघाट जो होता है हमारा केरल का, ये भी सही है। तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन जो होता है हमारा नाथुला दर्रा के साथ चला जाएगा, क्योंकि वो गलत है, ये जो होते हैं सिक्किम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रोहतांग दर्रा, ध्यान दीजिएगा, रोहतांग दर्रा अवस्थित है, तो ध्यान दीजिएगा रोहतांग दर्रा जो होता है कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माना दर्रा, ठीक है। ये देखिए प्रश्न, ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए उत्तराखंड के पीसीएस 2010 में पूछा गया है, ये आने वाले समय में जरूर रिपीट करेगा प्रश्न। माना दर्रा स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा माना दर्रा हमारा उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और ये देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला है। कहाँ तक फैला है, नंदा देवी जो बायोस्फीयर है यहाँ तक वो जो होते हैं नंदा दर्रा जो होते हैं फैला हुआ है। ये देखिए प्रश्न, इसको सब लोग देख कर प्रश्न इसको छोड़ देते हैं कि ये प्रश्न हमको नहीं आएगा। देखिए पूछा क्या है कि कीडी, किग्री और विड्री और नीति और माड़ा क्या है, तो यह एक प्रकार के जो होते हैं दर्रा है, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रश्न को तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह देखिए किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछता है। पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, तो हिमनद पूछा है, तो हिमनद मतलब होता है ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब होता है हिमनद, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो यह सबसे बड़ा कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। और इस सियाचिन ग्लेशियर पे ही जो होते हैं युद्ध अभ्यास होता है, सबसे ऊंचाई पर स्थित होने वाला जो भारतीय सेना करती है, ठीक है। और सबसे ऊंचाई पर युद्ध स्थल जो होता है हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न बढ़ते हैं कि सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा अब इसमें से दिया है कि कौन सबसे बड़ा है, तो इसमें से सबसे बड़ा जो हमारा गंगोत्री होती है, ठीक है। यह जो क्या होता है, हाँ सही सही बात है, सही सही है कि गंगोत्री होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशाल हिमनद है, कौन सा हमारा को पूछा है सबसे विशाल हिमनद है, यह कौन सा तना है, सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा, ये बड़ा जो होते हैं या हिमनद विशाल हिमनद होता है। और वह कितनी लंबाई तक होता है, तो ध्यान दीजिएगा वह 76, कितना आपसे बता दें 76.64 उसकी लंबाई होती है। और उसमें ससाइमिन जबकि होती है 17.85 किलोमीटर होती है। गंगोत्री की यह कहाँ पर स्थित होता है, तो यह ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड में है, ठीक है। यह कहाँ पर है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और जेमू ग्लेशियर जो होता है सिक्किम और नेपाल में पड़ता है, क्योंकि जेमू मतलब सॉरी जम्मू कश्मीर मारते हैं, लेकिन यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए जम्मू कश्मीर में नहीं है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। और उसकी जो होते हैं 25 किलोमीटर तक वह फैली हुई है, ठीक है।